हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो चेकलिस्ट मेथड है उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चेकलिस्ट मेथड कैसे काम करता है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिक चेकलिस्ट का जो फ्लो चार्ट है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, सबसे पहले क्या होता है, एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट होता है। फिर आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, उस प्रोजेक्ट में हमें क्या एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करनी है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। प्रिपेयर द इन्वायरमेंटल चेकलिस्ट, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल चेकलिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्री वाटर पोल्यूशन है कि एयर पोल्यूशन है कि सॉइल पोल्यूटिंग है। फिर उसके बाद जो भी अगर सॉइल पोल्यूटिंग है किस में है, किस कैटेगरी की में से, रेड में है, ग्रीन में है, ब्लू में है, किस में आ रही है। अगर आ रही है तो उसमें मेन मेन पैरामीटर क्या क्या है आपके, क्या आपको करेगी। इस तरीके से आपको चेकलिस्ट बनाएगी, पोल्यूशन करेगी कि नहीं करेगी। एग्जामिन द अर्थ इन्वायरमेंटल फैक्टर, और उसके ईच इन्वायरमेंटल फैक्टर, एग्जामिन ईच इन्वायरमेंटल फैक्टर, उसको ईच इन्वायरमेंटल फैक्टर को एग्जामिन करना है। आइडेंटिफाई द रेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का क्या रेट हो सकता है फ्यूचर में, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। सजेस्ट द मिटिगेशन मेजर्स, उसके बाद उसके मिटिगेशन क्या हो सकते हैं उसको मेजर करना है। फिर फाइनल ये डिसीजन पे हम जाएंगे। EIE की अगर चेकलिस्ट की बात करें तो EIE की चेकलिस्ट को 3 भागों में बांटा है। तो एक फिजिकल इन्वायरमेंटल चेकलिस्ट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल, सोशियो इकोनॉमिक। फिजिकल में आ जाएगा एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल, नॉइस। और बायोलॉजिकल में फ्लोरा, फना, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट। और सोशियो इकोनॉमिक में पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, लैंड यूज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके बाद अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें, अगर इसकी चेकलिस्ट बनाए हम तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये फैक्टर हैं। अगर हमारी इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम यस कर दिए। नो नहीं है तो छोड़ दिया मैंने। अगर लेकिन अगर हो रही है, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। फिर रेट क्या है, हाई है, मीडियम है, हाई है, लो है, नन। तो बायोडाइवर्सिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए टिक लगा नो। और यहाँ पे एयर पोल्यूशन यस, नो में तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसलिए यहाँ पे टिक कर दिया गया। तो इस तरीके से इसके रेट के साथ साथ यस, नो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, इनको हम डिटेल में चेकलिस्ट बनाते हैं इनकी। फिर उसके बाद चेकलिस्ट मेथड जो हो 3 तरीके का होता है। पहला मेथड है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड स्केलिंग और वेटेड भी हो सकता है। स्केलिंग मतलब कि उसका कोई माप हो सकती है, कोई लेवल हो सकता है, उसको नापा जा सकता है। और वेटेड मतलब कि हम बता सकते हैं नुकसान कितना हुआ, क्या हुआ, इस तरीके के। और डिस्क्रिप्टिव मेथड उसको डिस्क्राइब करके बताया जाता है। और क्वेश्चनायर जो कि हम पब्लिक से या किसी भी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से हम पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट की एक्टिविटी क्या है उसको हम मॉनिटर करते हैं। और जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, फिर उससे होने वाले उत्पन्न पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इम्पैक्ट रेटिंग करते हैं कि कितना इम्पैक्ट होगा, लो होगा, मीडियम होगा, हाई होगा। उसके मिटिगेशन मेजर निकालते हैं और फिर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है रोड कंस्ट्रक्शन का, उसकी हमें चेकलिस्ट बनानी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को। एयर, वाटर, सॉयल, नॉइस, ये किस तरीके से पोल्यूशन कर रहे हैं। एयर से निकलेगी डस्ट, हाई क्वांटिटी में निकलेगी। वाटर से निकलेगा रन ऑफ रोड से होते हुए, वो मीडियम में निकलेगा। और सॉइल इरोजन, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी तो हाई होगा। नॉइस मशीनरी है, अगर सही कंडीशन में है तो थोड़ी बहुत आवाज़ करेगी, मीडियम में करेगी, और बहुत ज़्यादा है तो हाई भी कर सकती है। इस हिसाब से हम इस तरीके की चेकलिस्ट बना लेते हैं। और चेकलिस्ट मेथड को अगर थ्योरेटिकली समझा जाए, द चेकलिस्ट मेथड वन ऑफ द सिंपलेस्ट and most widely used the method for the environmental impact assessment. It's helped us identify, organize, and evaluate the potential environmental impact of the proposed project by the using of the systematic list of the environmental factors that may affect. Method ensure the important environmental issues overlooked during the assessment process. The checklist is a structured list environmental component of
and environmental project activities used to identify and assess the possible environmental impact. It serve the guide the expert evaluate the effect of development project on environment. चेकलिस्ट में से बहुत सिंपल है, ऑर्गेनाइज्ड है, सिंपल है। इसमें हम इन्वायरमेंटल कंपोनेंट को फोकस करते हुए क्या रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो जाता है, क्या मिटिगेशन स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं चेकलिस्ट मेथड के, टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो भी पॉसिबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है इनको आइडेंटिफाई करना है। टू इंश्योर द सिस्टमेटिक एंड कम्प्रहेंसिव इन्वायरमेंट, उसके सिस्टमेटिक और कम्प्रहेंसिव इन्वायरमेंट की बात करते हैं। टू असिस्ट द डिसीजन मेकर्स इन इन्वायरमेंटल प्लानिंग, इन्वायरमेंटल प्लानिंग में डिसीजन मेकर्स होते हैं उनसे असिस्ट करते हैं। टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी टू द मिसिंग द इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशूज, जो भी इन्वायरमेंटल इशूज हो सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटी रिड्यूस करने की क्या क्या हो सकते हैं, तो मिसिंग है इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंट इशू उनकी बात करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं। और टू प्रोवाइड द सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव असेसमेंट टूल, और जो सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव टूल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं। टाइप ऑफ द चेकलिस्ट मेथड, सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनर जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सिंपल में कंटेन द लिस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल पैरामीटर, इन्वायरमेंटल पैरामीटर की लिस्ट होती है। द असेसर्स मार्क्स वेदर द इम्पैक्ट इज द एक्सपेक्टेड और नॉट, इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम देखते हैं। एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, इसमें कौन सा पोल्यूशन हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव में हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल पैरामीटर विद गाइडेंस ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन के साथ बात करते हैं। प्रोवाइड द एडिशनल एक्सप्लेनेशन फॉर द ईच एटम, हर एक एटम पर जो भी एडिशनल एक्सप्लेनेशन होती है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। फिर क्वेश्चनर यूज द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन डिटरमाइन द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे उनकी सीरीज ऑफ क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग से लेकर इन तक छोटे से बड़े क्वेश्चन को हम रखते हैं। हेल्प टू द कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन, और ट्राई करते हैं, हेल्प करता है जो हमें कलेक्ट टू डिटेल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में मदद करता है। स्केलिंग चेकलिस्ट जो है असाइन द न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसकी एक लिमिट है, जैसे 1 से लेकर 5 तक, लोअर मीडियम हायर, टू इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पैक्ट। और दूसरा है चेकलिस्ट मेथड होता है वेटेड चेकलिस्ट मेथड, गिव द डिफरेंस इंपॉर्टेंट वेट इन्वायरमेंटल पैरामीटर, help the prioritize the environmental issues. Step to checklist method, identify the proposed project activity, list of all environmental components that affect the, compare the project activity environmental factors, records expected the impact using the check marks, rating on score, analyze the significance of the impact, recommend mitigation measure। जो भी हमारे पास चेकलिस्ट मेथड, वेटेड चेकलिस्ट में जो ऐसे कौन सा पैरामीटर, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है, वाटर से निकल रहा है, या सॉक्स बहुत ज़्यादा निकल रहा है, किस पे, किस मटेरियल पे, किस पैरामीटर पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, इसकी बात करिए। फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ या ये चेकलिस्ट मेथड। फिजिकल में एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, क्लाइमेट। बायोलॉजिकल में फना, फ्लोरा, बायोडाइवर्सिटी। सोशियो इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, पब्लिक हेल्थ, कल्चरल हेरिटेज, लैंड यूज। एस्थेटिक में लैंडस्केप, रिक्रिएशन, विजुअल इम्पैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर एडवांटेज क्या है इनके, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, लो कॉस्ट एंड द क्विक टू प्रिपेयर है, इंश्योर ऑल द इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर द कंसिडर्ड, सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम कंसिडर कर सकते हैं। यूजफुल द प्रिलिमिनरी इन्वायरमेंटल असेसमेंट, प्रिलिमिनरी इन्वायरमेंटल असेसमेंट को हम यूज़ करते हैं। कैन बी मॉडिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, और इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट में, और अप्लाई भी कर सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट में, सेम पैरामीटर अगर सेम टाइप की इंडस्ट्री है। रिड्यूस द चेंजेस इन द ओवरलुकिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसके लिमिटेशन क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। डज नॉट क्लियरली शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड इन्वायरमेंटल, क्लियर नहीं बता पाती है कैसे कौन सी इन्वायरमेंटल एक्टिविटी है और कौन सा इम्पैक्ट होगा। सिंप्लीफाई इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन में द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन है, लार्जली डिपेंड ऑन एसेसर नॉलेज, जो भी एसेसर नॉलेज है उसी पे डिपेंड करता है, उसी के जजमेंट पे डिपेंड करता है। डिफिकल्टी क्यूमुलेटिव इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को करने में डिफिकल्ट होता है। प्रोवाइड द
लिमिटेड क्वांटिटी एनालिसिस, इसमें लिमिटेड क्वांटिटी एनालिसिस को हम प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन क्या है, चेकलिस्ट मेथड की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द चेकलिस्ट मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, माइनिंग प्रोजेक्ट, डैम्स एंड इरिगेशन, urban development, power plant construction project. For the highway construction project, the checklist may included this kind of the checklist can be include like the project की activity क्या है, land clearing, excavation, construction vehicle, machinery operation, waste disposal। इसमें land clearing में vegetation, loss of tree, excavation में soil erosion हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में एयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डस्ट इमिशन होगी, मशीनरी पे नॉइस पे पड़ेगा, नॉइस पोल्यूशन होगा, वेस्ट प्रपोजल वाटर पे पड़ेगा क्योंकि वाटर कंटेमिनेट होगा। थैंक यू।